हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगवू और हेबोम खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो वहां पर कांगवू कहता है कॉन्स्टेंटली वह बास्टर्ड जो तुम्हें परेशान कर रहा था मेरे रास्ते में ही था, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यह सुनकर हेबोम शॉक्ड होकर सोचता है मुझे किस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ फिर हुआ, क्या मेरे किसी क्लोज के साथ एक्सीडेंट होगा? फिर हेबोम आगे सोचता है मोम के बारे में क्या? ओह, उसने कहा था कि वह उसे छुएगा नहीं। सब सोचकर हेबोम परेशान हो जाता है और फिर वह अपने आप को शांत करने के लिए अपने सर को शेक करता है। उसे इस तरह से देखकर कांगवू कहता है अधिक सोचना बंद करो और कार में बैठो। सुनकर हेबोम अपनी सोच से बाहर आता है और कांगवू की तरफ देखकर कहता है सॉरी। फिर सीन शिफ्ट होता है और वह दोनों कार में बैठकर हमें जाते हुए दिखाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं हेबोम कार में सैड होकर बैठा हुआ होता है तो कांगवू उसकी तरफ देखता है और फिर अपने हाथ को हेबोम की तरफ बढ़ाता है। यह देखकर हेबोम सरप्राइज्ड होकर उसकी तरफ देखता है। फिर कांगवू एक साथ हेबोम को हक कर लेता है। इससे हेबोम सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज होकर पूछता है क्यों? वो स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि तुम डरे हुए लग रहे हो। सनबे को सोचने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुनो। कांगवू आगे कहता है क्या मुझे कभी गुस्सा आया है जब तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी? तुम कांगवू की बात का कोई रिप्लाई नहीं देता तो फिर कांगवू हेबोम के कान को बाइट कर लेता है जिससे हेबोम फ्रिंज हो जाता है। फिर कांगवू जोर जोर से हंसने लगता है तो हेबोम उसकी तरफ देखता है, वह कुछ भी नहीं समझ पाता। कांगवू आगे कहता है भले ही तुम कुछ भी अच्छा ना करें, लेकिन जब तक तुम मेरी बात ध्यान से सुनते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता रहूंगा। यह सुनकर हेबोम कुछ भी नहीं कहता, वह सिर्फ कांगवू की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेबोम के घर का सीन दिखाया जाता है। हेबोम अपने फोन में जिहान की मैसेज देखता है। उसने लिखा हुआ होता है लीडर को केवल बाह में मामूली फ्रैक्चर है। वह आगे लिखता है इंश्योरेंस इसे कवर करेगा और दूसरी पार्टी समझौता कर रहा है, इसलिए वह हॉस्पिटलाइज है, आपको भी आना चाहिए। आगे लिखा हुआ होता है उसने कहा है कि अब उसके पास मौजूद पैसों से हमें कुछ डिलीशियस खाना खिलाएगा। देखकर हेबोम एक लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है हो, यह राहत की बात है। वह अपने फोन को नीचे रखता है और सोचता है नहीं, मुझे इससे राहत नहीं मिलनी चाहिए। कांगवू की बात को याद करता है। कांगवू ने कहा था सनवे को सोचने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुनो। याद कर हेबोम सैड होकर सोचता है इस बारे में सोचना पॉइंटलेस है क्योंकि मुझे वही करना है जो कांगवू कहेगा। वह आगे सोचता है तो अब ऑर्डर फॉलो करना इतना भी कठिन नहीं लगता। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कांगवू हेबोम से फोन पर कहता है आज के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? तो हेबोम बताता है मैं बस एक ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करूंगा। यह सुनकर कांगवू कहता है तो फिर आओ हम मिलकर अटेंड करें। तो यह सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है कि हेबोम अपने घर से कांगवू घर को जाने लगता है। कि वह अपने घर से नीचे उतरता है तो उसके सामने कैब होती है। कि हेबोम अपनी कैब में बैठने वाला होता है तभी उसकी नजर एक कार पर जाती है तो हेबोम सोचता है किसी रीजन से ऐसा लगता है जैसे वह कार मुझे देख रही है। और फिर वह आगे सोचता है क्या यह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है? सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगवू के घर का सीन दिखाया जाता है। हेबोम पहुंचकर डोरबेल बजाता है तो अंदर से आवाज आती है हाँ प्लीज एक सेकंड वेट करें। फिर हेबोम वेट करने लगता है और तभी वह अपने पूरे बैग को में कुछ ढूंढने लगता है और कहता है ओह, मैं अपना लैपटॉप लाना भूल गया। हमको अपना लैपटॉप नहीं मिलता तो वह कहता है मुझे लेक्चर अटेंड करना है। वह वहां से मुड़ता है और कहता है यह वर्क नहीं करेगा अगर मैं जल्दी से घर जाकर वापस आ जाऊं। पीछे से कांगबू की आवाज आती है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर हेबोम एक साथ चौंक जाता है। कांगबू हेबोम के पीछे को बैग से पकड़ लेता है तो हेबोम टर्न होकर कहता कांगबू। हेबोम आगे कहता है मैं अपना लैपटॉप भूल गया हूँ, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो कांगबू अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है तो तुम सिर्फ इसलिए जा रहे हो? कांगबू को इस तरह से देखकर हेबोम डरते हुए कहता है सॉरी मैं नहीं जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगबू के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेबोम अपना लेक्चर अटेंड कर रहा होता है और कांगबू अपना फोन चला रहा होता है। कांगबू को इस तरह से देखकर हेबोम उसकी तरफ देखने लगता है। हेबोम को
अपनी तरफ देखते हुए कांगू तिरछी नजर से उसे देख लेता है। फिर वह स्माइल करते हुए हेबम से पूछता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? हेबम कहता है, हाँ। के आंसर को सुनकर कांगू स्माइल करता है और कहता है, मैंने भी तुम्हें मिस किया। यह सुनकर हेबम कहता है, हमने एक दूसरे को बहुत टाइम से नहीं देखा है। तो यह सुनकर कांगू अपने टैब को टेबल पर रखता है और खड़ा हो जाता है। कांगू को इस तरह से खड़ा हुआ देखकर हेबम डरता है और अपने ईयरफोन को निकाल कर कहता है, आहा, ऐसा मुझे लगता है। तो कांगू आकर हेबम के क्लोज आ जाता है। तो हेबम डरते हुए कहता है, हे, तुम कब तक बिजी रहोगे? तो हेबम को इस तरह से देखकर कांगू स्माइल करते हुए कहता है, मुझे कम से कम 6 मंथ तक जॉब में उलझना पड़ेगा। अब लगभग 4 मंथ बचे हैं। यह सुनकर हेबम ब्लश करने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, ओह, फिर इसके बाद? हम अपनी बात पूरी नहीं कर पाता कि कांगू उसे पकड़कर किस करने लगता है। कांगू हेबम को किस कर रहा होता है कि तभी गेट पर नॉक नॉक करते हैं और वह कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं डिजर्ट लाई हूँ। सुनकर हेबम कांगू से अलग हो जाता है। तो कांगू कहता है, क्यों? तो हेबम कहता है, क्या होगा अगर गेट खुल जाए? उनकी बात को सुनकर कांगू कुछ भी नहीं कहता और वह सीरियस फेस के साथ हेबम की तरफ देखने लगता है। कांगू को इस तरह देखते हुए देखकर हेबम नीचे की तरफ देखने लगता है। गेट खुलने की आवाज आती है तो कांगू हेबम के फेस को कवर करता है और उस लेडी से कहता है, इसे वहीं छोड़ दो और जाओ। तो वह लेडी कहती है, हाँ, बोलकर लेडी वहां से चली जाती है और गेट बंद की आवाज आती है। तो कांगू पलटकर हेबम की तरफ देखता है जो बिल्कुल अपने फेस को कवर करने के लिए नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। हेबम को इस तरह से देखकर कांगू कहता है, क्या तुम्हें देखे जाने का डर है? यह सुनकर हेबम सरप्राइज हो जाता है और वह कांगू की तरफ देखता है। तो कांगू आगे कहता है, यह ठीक है, क्या ऐसा कोई पर्सन है जो यह नहीं जानता कि हम फकिंग कर रहे हैं? सुनकर हेबम कहता है, क्या? और फिर वह सोचता है, वेल, क्या यह अजीब नहीं होगा लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता ना चले? हेबम को इस तरह से शांत देखकर उसके सर पर प्यार से किस करता है और कहता है, चलो स्टडी कंटिन्यू रखें। वो को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर हेबम सिर्फ उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है तो हेबम देखता है और देखकर कहता है, हाँ, ट्यूशन फीस? वह यह सोचकर शॉक्ड हो जाता है, यह पेमेंट की डेडलाइन है, मैं इसके बारे में भूल गया था। एवं अपने फेस पर हाथ रखकर आगे सोचता है, इस बार भी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन कम से कम मेरे पास पहले से बचा हुआ पैसा तो है, इसलिए यदि मैं लगभग 1 मिलियन वॉन निकाल लूं और उसे नेशनल स्कॉलरशिप के साथ जोड़ दूं तो मुझे लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कांगू हेबम को इस तरह इतनी गहरी हुई सोच में देखता है। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, तुम जानते हो कि ट्यूशन का पेमेंट कार्ड से भी किया जा सकता है, राइट? यह सुनकर हेबम कांगू की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। हेबम के आंसर को सुनकर कांगू साइड स्माइल करते हुए कहता है, मैं यह सनवे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो। यह बोलकर कांगू जोर जोर से हंसने लगता है। कांगू की बात को सुनकर हेबम थोड़ा अकवर्ड होते हुए कहता है, ओह ठीक है, थैंक यू। फिर कांगू आगे कहता है, अब जब मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ तो तुम क्या करोगे शनवे? फिर वह स्माइल करते हुए आगे कहता है, क्या तुम स्कूल अकेले जा सकते हो? तो फिर हेबम कहता है, मैं वैसे भी अकेले ही स्कूल जाता था। कांगू हंसते हुए कहता है, तो फिर मैं खुश हूँ, मैं थोड़ा वरीड हूँ। हेबम कांगू को इस तरह से खुश देखकर उसकी तरफ देखता है और सोचता है, मैंने एक बार उसे प्रॉमिस किया था केवल सीयू कांगू के ग्रेजुएट होने तक वेट करें, लेकिन सीयू कांगू के बिना प्रेजेंट में। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।